भाई इसमें क्वेश्चन नंबर 7th 10th 11 12 13 14 ये डाउट्स है। सबसे पहले 14th क्वेश्चन को देख लो। A circle of radius 5 centimeter is cut out from a square piece of an aluminium sheet of side 10 centimeter। तो एक स्क्वायर को बना लेते हैं जो कि 10 सेंटीमीटर साइड का एक स्क्वायर है। ठीक है। अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर कट आउट, इस शीट में से, ठीक है, एल्यूमिनियम की ये शीट है, इसमें से हमने क्या कट कर लिया, एक सर्कल को कट कर लिया। और उस सर्कल का मेजरमेंट कितना है? उस सर्कल का मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर उसका मेजरमेंट है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट? इसका कितना एरिया बचा हुआ है? तो यहाँ हम बात करेंगे इस शीट की, यानी पूरी शीट की बात हो रही है तो उसके एरिया की बात हो रही है ना। तो इसकी साइड जो है 10 सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर का एरिया निकालो 10 इंटू 10। अब इसमें से इसका सर्कल का एरिया माइनस कर दो। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर ऐसे कर दो तो ये आ जाएगा 100 माइनस पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस कितनी है? 5 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 100 माइनस 3.14 इंटू 25। अब इन दोनों की इंटू करो और इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। और 13 डाउट था, इसको देख लेते हैं। The inner circumference of a circular track is 264 and width of the track is 7 centimeter। तो एक इस तरीके से कोई ट्रैक बना हुआ है। ठीक है, ये दौड़ने की जगह है। इसका अगर अंदर से सर्कमफ्रेंस देखें तो वो इसमें दिया हुआ है 264। ठीक है, अंदर का सर्कमफ्रेंस कितना है? 264। तो अंदर की कुछ रेडियस भी रही होगी अलग, बाहर वाले की कुछ अलग रेडियस रही होगी, क्योंकि विड्थ का अंतर है। ठीक है, तो अंदर वाले की रेडियस कितनी है, जो सर्कमफ्रेंस कितना है? 264 और विड्थ कितनी है? 7। Calculate the cost of putting up a fence along the outer circle of the track at the rate of 3.50। तो 2 पाई आर इक्वल्स टू 264 के बराबर दे रखा है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस फाइंड करनी है। तो इजीली निकल जाएगी, इससे कैंसिल कर दो 132 टाइम, इससे इसको कैंसिल कर दो 6 टाइम, तो r इक्वल्स टू 42। r इक्वल्स टू 42 ये आ गया। r इज इक्वल्स टू 42। ठीक है, और ठीक है, अब रेडियस इसकी निकली हमारी कितनी है? 42 और ट्रैक की विड्थ कितनी थी? 7। तो यानी आउटर रेडियस निकाल देंगे हम। 42 प्लस 7 इक्वल्स टू 49। ठीक है, तो क्या करना है? द कॉस्ट ऑफ पुटिंग द फेंस ऑफ आउटर सर्कल। अब आउटर सर्कल की जब रेडियस हमें पता है तो उसका सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा 2 पाई और r कितना है? 49। तो 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 इंटू 22, तो आ जाएगा 28 308 आ जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस निकल गया। अब इसकी कॉस्ट कितनी है? 3.5। 3.5 की कॉस्ट है, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। इसका एरिया भी निकाल सकते हैं हम ऐसे ही, पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से आप इसका एरिया भी निकाल सकते हो। तो इसके बाद देख लेते हैं कौन सा डाउट था आपका। 13th हो गया, 14th हो गया, 7 9 10 11 12 भी है। तो द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल है जिनकी एक की रेडियस r1 है और एक की रेडियस है r2, उनका रेशियो दिया हुआ है 3 और 5 का। ठीक है भाई, तो फाइंड द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का रेशियो बताना है। तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है? पहले वाले की 2 पाई r1, दूसरे वाले की 2 पाई r2 होगी, इससे कैंसिल, तो r1 अपॉन r2 और ये क्या है? 3/5। फिर आपको एरिया का निकालना है, तो पाई r1 स्क्वायर पाई r2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आ जाएगा r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर।
R1 R2 कितना है 3/5 का होल स्क्वायर यानी कि 9/25, 9/25। ठीक है, ये आ गया 12, 13, 14। अब इसके बाद 11th को देखो, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल। ठीक है, दो सर्कल है जिनका एरिया का रेशियो आपको दिया हुआ है, तो इसको मैं अभी करता हूँ, एक मिनट रफ कर देता हूँ ये सारी चीजें। देखो, पहले वाले का पहला सर्कल है, मान लो ये सर्कल है, इसकी रेडियस R1 है, तो एरिया क्या होगा A1 मान लिया। दूसरे वाले का A2 मान लिया, तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और क्योंकि एरिया का रेशो दे रखा है, एरिया कितना है 9/16, और इसको लिख सकते हैं R1/R2 का पावर 2, तो स्क्वायर इस साइड में रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 9/16 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा R1/R2। तो ये कितना जाएगा 3/4, तो R1/R2 3/4 के बराबर होगा। तो हमें पूछा था सरकमफ्रेंस का रेशो, तो सरकमफ्रेंस का रेशो भी यही होगा, क्योंकि क्योंकि 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, फिर R1 R2 बच जाएगा, और R1 R2 तो हमने फाइंड ही कर लिया, कितना है 3/4। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 32 मीटर एट ईच कॉर्नर। ये स्क्वायर है, पार्क है 32 मीटर की इसकी, तो क्या करा इसके कॉर्नर से सर्कुलर फ्लोर बेड, ये जो है 10 मीटर रेडियस का, ये हमने कट कर लिया, तो रिमेनिंग पार्ट बताओ कितना है। तो सर इसका स्क्वायर का एरिया 32 × 32, और ये अगर आप इन सबको ज्वाइन कर दो तो एक सर्कल बन जाएगा पूरा ऐसा। तो सर्कल का एरिया कितना, पाई R स्क्वायर, तो 32 × 32, और पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस कितनी है 10 × 10, तो ये आ जाएगा यहाँ से। और 9th क्वेश्चन को देख लो, द रेडियस ऑफ वन सर्कुलर फील्ड इज 5 मीटर, दैट ऑफ अदर 3 मीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ वन सर्कुलर फील्ड, एक की 5 है एक की 3 है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर फील्ड हुज एरिया इज द डिफरेंस ऑफ द, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड फील्ड। तो उनका क्या करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर फील्ड हुज एरिया इज डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फील्ड। ये बढ़िया क्वेश्चन है 9th वाला। देखो, एक सर्कल है R1, इसकी रेडियस है, तो रेडियस दे रखी है, एक की 3 मान ली, और ये दूसरा थोड़ा बड़ा कर देते हैं 5। तो इनका एरिया का डिफरेंस यानी पाई 5 स्क्वायर माइनस पाई 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये एक सर्कल है उसकी उसके एरिया के बराबर है। तुम क्या करेंगे, पाई को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये 9 इक्वल्स टू R स्क्वायर, तो ये कितना बचा 16 इक्वल्स टू R स्क्वायर। अब रूट लेके 16 का अगर हम रूट निकाले तो क्या होगा 4 होगा। तो क्या करना है, फाइंड द रेडियस, तो बस रेडियस निकाल दी हमने 4। ठीक है, इसके बाद ये 7 था, अ सर्कुलर फ्लोट बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ 5 मीटर वाइड। अ सर्कुलर फ्लोट बेड इज सराउंडेड बाय अ पाथ, एक सर्कल है जिसकी रेडियस है कितनी 5 मीटर की, इसके चारों तरफ एक फ्लोर बेड बना हुआ है। ठीक है, पाथ बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, डायमीटर इसका कितना है 65 मीटर। ठीक है, डायमीटर ऑफ फ्लोर बेड इज, सॉरी, डायमीटर ऑफ फ्लोर बेड यानी या ये वाली जो लेंथ है वो 65 है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है, रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर है। तो क्या करना है, आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द एरिया ऑफ पाथ, सिर्फ रास्ते का एरिया बताओ कितना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, अगर ये 65 है, इधर 5 और इधर भी 5, तो कितना हो जाएगा टोटल हमारा 75 हो जाएगा। तो बाहर वाला जो सर्कल है आउटर सर्कल, उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 75 डिवाइड बाय 2।
और अंदर वाले की रेडियस कितनी है 65 डिवाइड बाई 2। तो अगर एरिया का क्या करना है हमें, अच्छा पाथ का रास्ते का एरिया निकालना है, तो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। ठीक है, पाई को पहले कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखो यहां से मैं थोड़ा स्पेस क्रिएट करता हूँ। पाई की वैल्यू 22/7 है और रेडियस कितनी है बाहर वाले की 75/2 का होल स्क्वायर और 65/2 का होल स्क्वायर, ऐसे है 22/7। a प्लस बी a माइनस बी लग जाएगा, तो 75/2 प्लस 65/2 और 75/2 माइनस 65/2, तो 22/7 इंटू, अब इसको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 0 7 6 13 14 यानी 70 बन जाएगा ये, इसको कैलकुलेट करोगे तो। और यहाँ से बन जाएगा 5, 7 से 10 टाइम कैंसिल, ये आ जाएगा 50। तो 50 की 22 में मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11, यानी कि 1100 मीटर स्क्वायर आएगा इस रास्ते का एरिया। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो डाउट्स थे समझ आ गए होंगे। बाकी अगर इसमें और भी कुछ बचा हुआ है तो आप मुझे भेज देना पीडीएफ इसकी, और इवनिंग वाली क्लास में कुछ आगे करेंगे।